नमस्कार। आज के वीडियो में हम मध्यकाल के प्रसिद्ध भक्ति संत, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि, हिंदी के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ, मध्यकालीन हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि और विद्वान गोस्वामी तुलसीदास के भारतीय साहित्य में उनके योगदान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास के योगदान के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, मध्यकाल जिसे हम भारतीय साहित्य में भक्ति काल के नाम से भी संबोधित करते हैं, इसी मध्यकालीन या भक्तिकालीन भारतीय संस्कृति के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। इस मध्यकालीन या भक्तिकालीन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि गोस्वामी तुलसीदास जो है वो हिंदी साहित्य के भी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मध्यकाल या भक्ति काल के एक हिंदी साहित्य के एक महान कवि और विद्वान होने के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ भक्तिकालीन भक्ति संत भी माने जाते हैं, जिन्होंने भगवान राम की सगुण भक्ति पर बल दिया और उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं का आधार भी रामायण और भगवान राम को ही बनाया। भारतीय साहित्य में उनकी लगभग 25 से अधिक रचनाएं जो है वो ज्ञात है, जिनमें रामचरितमानस जो कि रामायण के कथानक को आधार बनाकर लिखा गया है, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। रामचरितमानस जो है वो हिंदी साहित्य का भी एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भारतीय साहित्य में जो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम जो 25 ग्रंथ लिखे गए, उन ग्रंथों में भारत की प्राचीन भारतीय धर्म, संस्कृति, जीवन के साथ साथ भाषा और साहित्य का भी व्यापक समन्वय मिलता है, जो गोस्वामी तुलसीदास के साहित्यिक ग्रंथों की एक प्रमुख विशेषता भी मानी जाती है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जो प्रारंभिक जीवन या उनका जो जीवन वृत्त है, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में या जीवन वृत्त के बारे में या उनके जीवनी के बारे में भारतीय इतिहास में सत्य और सही जानकारी का जो है वो अभाव है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मध्यकालीन भक्ति संत गोस्वामी तुलसीदास जो है वो मुगल शासक या मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। जनश्रुतियों से पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के शोरो नामक कुछ स्थानों पर राजापुर, हालांकि ये प्रमाणित नहीं है क्योंकि अभी भी इस पर विवाद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के शोरो नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके माता पिता ने अशुभ मानकर बचपन में ही इनका परित्याग कर दिया था। अतः इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो काशी में इनके गुरु नरहरिदास के सानिध्य में संपन्न हुई। गुरु नरहरिदास के सानिध्य में रहकर ही इन्होंने संस्कृत भाषा के साथ साथ वेद और पुराणों की शिक्षा प्राप्त की। युवा होने पर इनका विवाह जो है वो रत्नावली नामक एक कन्या के साथ वो कर दिया गया।
गोस्वामी तुलसीदास जो है वो अपनी पत्नी रत्नावली में अत्यधिक आसक्ति रखते थे और उनकी इसी आसक्ति के कारण उनकी पत्नी द्वारा एक बार उन्हें कटुक्ति कही गई और पत्नी द्वारा कही गई इस कटुक्ति के कारण ही गोस्वामी तुलसीदास की जो वासना में, अपनी पत्नी के प्रति जो वासना में आसक्ति थी, वह आसक्ति एक प्रकार से वैराग्य में परिवर्तित हो गई और वैराग्य में परिवर्तित होने के पश्चात वे सन्यासी बनकर काशी में बस गए और काशी में रहकर ही उन्होंने भगवान राम की भक्ति में अनेक ग्रंथों की रचना की। ऐसा माना जाता है कि काशी में रहकर उन्होंने 25 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी और लगभग 1623 ईस्वी में काशी में ही उनका देवलोक गमन अर्थात काशी में ही उनका निधन हो गया। देखिए, मध्यकालीन जो साहित्य है, उस मध्यकालीन भारतीय साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो उनकी साहित्यिक रचनाओं के कारण ही है। मध्यकालीन साहित्य के क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास की सबसे बड़ी देन जो है वो उनकी साहित्यिक रचनाएं ही मानी जाती है। उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य के, मध्यकालीन हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। उन्हें हिंदी साहित्य का भक्तिकालीन सर्वश्रेष्ठ कवि भी स्वीकार किया गया है। उन्होंने अपने साहित्य में, हिंदी साहित्य में वर्तमान समय में प्रचलित सभी शैलियों का प्रयोग कर अपने साहित्यिक ग्रंथों को श्रेष्ठता और पूर्णता प्रदान करने का कार्य किया और उन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 25 हिंदी साहित्य को, उनके द्वारा जो रचित 25 ग्रंथ हैं वो उनकी एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। इन 25 ग्रंथों में गोस्वामी तुलसीदास की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो रामचरितमानस मानी जाती है। रामचरितमानस जो है वो रामायण के कथानक को आधार बनाकर लिखी गई उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। आज के वीडियो में हम इसी रामचरितमानस की भारतीय साहित्य के क्षेत्र में जो विशेषता है या साहित्य के क्षेत्र में या एक साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की जो प्रमुख विशेषता है उनके ऊपर चर्चा करें। देखिए, रामचरितमानस जो है वो गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है और मध्यकालीन हिंदी साहित्य के रचित ग्रंथों में इसे सर्वश्रेष्ठ तथा अद्वितीय ग्रंथ माना गया है। साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से चाहे भाव पक्ष हो, चाहे कला पक्ष हो, चाहे भाषा हो, चाहे प्रबंध कौशल हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार योजना हो, आदि सभी दृष्टियों से रामचरितमानस जो है वो हिंदी साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है, वो माना गया है। भारतीय साहित्य में एक साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की जो सबसे पहली विशेषता जो दिखाई देती है वो है इसका कथा संयोजन, या ऐसा कह सकते हैं कि इसका प्रबंध सौष्ठव, चाहे भाषा और भाव पक्ष की दृष्टि से हो, चाहे कला पक्ष की दृष्टि से हो, दोनों ही पक्षों के दृष्टिकोण से रामचरितमानस की साहित्यिक कृति के रूप में जो सबसे बड़ी विशेषता दिखाई देती है वो इसका कथा संयोजन, जिसे हम प्रबंध सौष्ठव भी कह सकते हैं। देखिए, रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस में या रामचरितमानस को
प्रबंध सौष्ठव या कथा संयोजन की दृष्टि से एक सफल महाकाव्य माना जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रबंध सौष्ठव या कथा संयोजन की दृष्टि से एक सफल महाकाव्य में पाए जाने वाले सभी लक्षण पाए जाते हैं। एक सफल महाकाव्य में जिन जिन तत्वों का होना आवश्यक है वो सभी तत्व है वो रामचरितमानस में पाए जाते हैं। रामचरितमानस जो महाकाव्य है वो 7 खंडों यानी 7 अध्यायों में विभाजित है तथा संपूर्ण महाकाव्य दोहा और चौपाई नामक छंदों में लिखा गया है। यह भी इसकी अपने आप में एक विशिष्टता ही है कि पूरा का पूरा महाकाव्य दोहा और चौपाई छंदों में है वो लिखा गया है। यह एक संगीतमय महाकाव्य है, यानी दोहा और चौपाई छंदों में लिखा गया एक संगीतमय महाकाव्य है। इस महाकाव्य की जो कथा है वो रामायण से ली गई है, यानी इसका जो कथानक है वो रामायण से लिया गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि रामायण को आधार बनाकर ही रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। रामचरितमानस में महाकवि या गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम जो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो चरित्र चित्रण है उसको उत्कृष्टतम रूप में दिखाने का प्रयास किया है। यानी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। भगवान राम के चरित्र चित्रण को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उभारने के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास ने इस रामचरितमानस में विभिन्न पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के जो विभिन्न आदर्श हैं उन आदर्शों को भी स्थापित करने का उत्कृष्टतम प्रयास किया है, जो कि इस महाकाव्य के कथा संयोजन का एक विशिष्ट पक्ष है। साहित्यिक कृत्य के रूप में रामचरितमानस की जो दूसरी विशेषता दिखाई देती है वो इसका भाव पक्ष। देखिए, रामचरितमानस का साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर विश्लेषण किया जाए तो हम देखते हैं कि रामचरितमानस जो है वो भाव पक्ष की दृष्टि से भी उतना ही उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है जितना कि कला पक्ष की दृष्टि से। रामचरितमानस में भगवान राम के वन गमन से, यानी जब भगवान राम वन की ओर गमन करते हैं तो उस समय अयोध्या में जो विषाद उत्पन्न होता है, जो दुख उत्पन्न होता है, दुखातिरेक, इसी प्रकार दशरथ की मृत्यु के समय, चित्रकूट में राम और भरत के मिलन के समय और सीता हरण पर राम के विलाप आदि के समय भाव का जैसा उत्कर्ष रामचरितमानस में मिलता है वैसा भाव का उत्कर्ष मध्यकालीन हिंदी साहित्य में कहीं नहीं मिलता। अगर भाव पक्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रामचरितमानस में भाव पक्ष की दृष्टि से अनेक मार्मिक प्रसंग है वो भरे पड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ अपनी भाव प्रवणता तथा काव्य हृदय की अति सूक्ष्म अनुभूतियों का चित्रण जो है वो अत्यंत ही सजीव और उत्कृष्ट तरीके से किया है, जो रामचरितमानस को एक उत्कृष्ट महाकाव्य के रूप में स्थापित करते हैं। साहित्यिक कृति के रूप में रामचरितमानस की जो तीसरी विशेषता दिखाई देती है वो इसका कला पक्ष। देखिए, कला पक्ष के दृष्टिकोण से अगर
रामचरितमानस का विश्लेषण किया जाए तो हम देखते हैं कि कला पक्ष की दृष्टि से भी रामचरितमानस है वो एक उत्कृष्टतम ग्रंथ है। इसमें रस, अलंकार, छंद, भाषा शैली, अभिव्यंजना आदि का प्रभावशाली ढंग से, अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से वर्णन है वो किया गया है। रामचरितमानस का भाव पक्ष जितना अधिक मार्मिक है, कला पक्ष है उतना ही अधिक चमत्कारपूर्ण दिखाई देता है। और इन भाव पक्ष और कला पक्ष का जैसा अद्भुत संयोजन गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में किया है, वैसा अद्भुत संयोजन उनकी अन्य कृतियों में दिखाई नहीं देता। रामचरितमानस की साहित्यिक कृति के रूप में जो अन्य विशेषताएं हैं उनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।